हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है ही ट्रेड में। मैं हूँ हितेन चावड़ा। तो जैसे कि आप लोग थंबनेल में पढ़ रहे हैं कि एक ऐसी कंपनी जो कि सोलर एनर्जी के सेगमेंट में काम करती है, जिसने लास्ट 1 साल के अंदर अपने निवेशकों को 1100% का रिटर्न भी दिया है और अभी भी इसका फ्यूचर ग्रोथ हमको देखने को मिल रहा है। तो इस कंपनी को आपको पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए कि नहीं, इसका आंसर तो आपको एंड ऑफ द वीडियो मिल जाएगा। तो ज़रूर से इस वीडियो को एंड तक देखिए। मगर वीडियो शुरू करने से पहले एक इम्पोर्टेंट डिस्क्लेमर आपको बताना चाहता हूँ कि हमारी चैनल पर दिए गए किसी भी स्टॉक की एनालिसिस ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस के लिए ही है। अगर आप लोग इसके अंदर निवेश करना चाहते हो तो ज़रूर से खुद से एक बार एनालिसिस कीजिए या फिर अपने फाइनेंशियल एक्सपर्ट की मदद से डिसीजन लीजिए। चलो तो आ जाते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स के ऊपर। तो कंपनी के फंडामेंटल्स जानने के लिए मैं आपको ले चलता हूँ स्क्रीनर्स की वेबसाइट पर। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कंपनी की मार्केट कैप, जो कि ये 3,125 करोड़, यानी कि कंपनी अभी मिड कैप है। स्टॉक की करंट प्राइस की बात करें तो 1500 के आसपास अभी ट्रेड होती हुई देखने को मिल रही है। स्टॉक की प्राइस का हाई एंड लो भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। अगर पी की बात करें तो 148, यानी कि स्टॉक के अंदर पी एक्सपेंशन हो चुका है। अगर बुक वैल्यू की बात करें तो 32, यानी कि 45 टाइम्स बुक वैल्यू पर ट्रेड करती हुई देखने को मिल रही है, जो कि थोड़ी सी कॉशियस बात है या फिर इसे रेड सिग्नल भी माना जा सकता है। कंपनी का ROC 19.6% एंड ROE 28.5%, यानी कि जिस भी सेगमेंट में कंपनी काम कर रही है वहाँ से ज़बरदस्त रिटर्न बना रही है अपने प्रॉफिट के लिए। अब आ जाते हैं कंपनी के चार्ट के ऊपर, जहाँ पर आप लोग देख सकते हैं स्टॉक 2013 में ही 120-150 की रेंज में ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा था। उसके बाद एक ब्रेकआउट आने के बाद स्टॉक ऊपर ही बढ़ता गया और अभी भी जा रहा है। साथ में पी एक्सपेंशन होने की वजह से स्टॉक के अंदर तेजी होती हुई देखने को मिली। 2 टाइम्स पी एक्सपेंशन इसके अंदर देखने को मिल रहा है। अगर बात करें बुल मार्केट के अंदर स्मॉल कैप स्टॉक की, तो ऐसे ही तेजी हमको पी एक्सपेंशन होने की वजह से देखने को मिल रही है और ऐसे ही स्टॉक आउट परफॉर्म करते हुए हमको देखने को मिलते हैं। तो अब दोस्तों जान लेते हैं कंपनी करती क्या है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि कंपनी सोलर पैनल अलग अलग मॉड्यूल के हाई एफिशिएंसी और वेरियस साइज के मैन्युफैक्चरिंग करती है। कंपनी का 200 मेगावाट SPM मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, जो कि लोकेटेड है जयपुर में, जिसमें लेटेस्ट मशीनरी है। 60,000 स्क्वायर फीट के अंदर फैला हुआ प्लांट है। बिजनेस सेगमेंट की बात करें तो कंपनी 2 सेगमेंट में काम करती है। फर्स्ट, सोलर PV मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग, जिससे कंपनी का 97% जितना रिवेन्यू आता है। और नेक्स्ट है सोलर पावर कंडीशनिंग यूनिट PCU एंड लीड एसिड बैटरीज ट्रेडिंग, जिससे कंपनी का 3% का रिवेन्यू आता है। अब जान लेते हैं कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो के बारे में। तो मेनली टू प्रोडक्ट हमको देखने को मिलते हैं। फर्स्ट, पॉलीक्रिस्टलिन मॉड्यूल्स। सेकंड, मोनोक्रिस्टलिन पैसिवेटेड इन्वर्टर एंड रियर सेल मॉड्यूल। मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की बात करें तो कंपनी ने अभी न्यू मैन्युफैक्चरिंग प्लांट डाला है, जो कि इसकी कंपनी सब्सिडरी है, जिसका नाम है इंसोलेशन ग्रीन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड, जो कि सोलर PV मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, जिसकी कैपेसिटी 500 मेगावाट 2 फेज के अंदर देखने को मिल रही है। कंपनी के मशीन्स की बात करें तो यहाँ पर भी एक्विजिशन मशीन्स का करते हुए देखने को मिली है, जिसकी कैपेसिटी 250 मेगावाट देखने को मिल रही है। ट्रेडिंग सेगमेंट की बात करें तो कंपनी सोलर पावर कंडीशनिंग यूनिट PCU, जो कि यूज होता है सोलर एनर्जी एंड उसके पावर से चार्ज होने वाली बैटरीज, और टॉल टर्मिनल लीड एसिड बैटरीज, जो कि स्टोर करती है एनर्जी को जो जनरेट होती है सोलर पैनल से। ये कंपनी EPC सर्विस भी अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड करती है। EPC यानी कि इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन सर्विसेज। अब दोस्तों जान लेते हैं कंपनी की क्लाइंटेल के बारे में। तो कंपनी ने सक्सेसफुल नेटवर्क एस्टेब्लिश किया है पूरे इंडिया में। अपने 30+ डिस्ट्रीब्यूटर्स, 500 प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूटिव्स हैं और 10,000 प्लस कस्टमर रिलेशंस हैं। कंपनी के कई बड़े डोमेस्टिक क्लाइंट हैं, जिसमें लिवगार्ड एनर्जी टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, लिवफास्ट बैटरी लिमिटेड, शक्ति पंप्स इंडिया लिमिटेड, माइक्रोटेक इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड, सनरूफ टेक प्राइवेट लिमिटेड, एक्सेट्रा कई कंपनी शामिल है। ये तो बात हुई कंपनी की। अब जान लेते हैं फाइनेंशियल रिजल्ट्स के बारे में। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि हाफ ईयरली रिजल्ट हमको देखने को मिल रहे हैं, यानी कि 2 क्वार्टर के साथ में रिजल्ट कंपनी देती हुई हमको हाफली रिजल्ट्स के अंदर देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर अगर बात करें ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट की, तो कंपनी ग्रेजुअली एंड फोकस्ड मैनर के अंदर प्रॉफिट बढ़ा रही है। सिमिलर इसका रिफ्लेक्शन हमको EPS में भी देखने को मिल रहा है।
यानी कंपनी ग्रोथ तो अच्छी कर रही है, मगर हाफ ईयरली इस बेस पर हमको अभी यहाँ पर तय करना पड़ेगा। अब जान लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के बारे में। तो यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं 2 ही साल का यहाँ पर हमको डेटा दिया गया है, जिसमें हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट का अगर ड्रास्टिकली देखने को मिले तो वेरिएशन देखने को मिल रहा है। यानी कि यहाँ पर हमको जो बढ़त आती हुई देखने को मिली है वो एक ज़बरदस्त मोमेंटम इस कंपनी के स्टॉक के अंदर ले चली है। सिमिलर सी मूव हमको ईपीएस के अंदर भी देखने को मिल रही है। यानी कि ये जो ग्रोथ हमको इसका पोटेंशियल फ्यूचर के अंदर देखने को मिल रहा है वो बहुत ही ज़्यादा है। और सोलर्स की बात करें तो अभी पीएम मोदी ने इसके रिगार्डिंग एक स्कीम भी लॉन्च की है, तो इसका भी फ़ायदा डायरेक्टली ऐसी कंपनी को भी मिल रहा है। और ये जो कंपनी है अभी स्मॉल कैप से मिड कैप हुई है, अभी और भी इसके अंदर तेज़ी होना बाकी है, मगर धीरे धीरे पीयू जस्टिफिकेशन होने के बाद, एक प्राइस पर आने के बाद, थोड़ा कंसोलिडेशन हो जाने के बाद इसके अंदर एंट्री बना सकते हैं। तो ऐसी ही कंपनीज हमें हमारे पोर्टफोलियो के अंदर रखनी चाहिए जिसका फ्यूचर ग्रोथ बहुत ही अच्छा हो और जिसके रिगार्डिंग अभी इतना कोई सैचुरेशन मार्केट हुआ ना हो। अगर आप जान लेते हैं इम्पोर्टेंट मैट्रिक्स के बारे में, जो कि है शेयर होल्डिंग पैटर्न, जिसके अंदर हम लोग देख सकते हैं कि प्रोमोटर्स जिनके पास एक स्टेडी स्टेक है जो कि ये 69.98% का, FII के पास भी हमको कुछ भी शेयर होता हुआ देखने को नहीं मिल रहा है। और अब बचा हुआ स्टेक भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हो जो कि है पब्लिक के पास, जो है 13% के आसपास का। तो इतना सब कुछ बताने के बाद मैं इस कंपनी का नाम आपको बताना चाहता हूँ, जो कि है इंसोलेशन एनर्जी लिमिटेड, जो कि NSE एंड BSE दोनों ही एक्सचेंज पर लिस्ट होती हुई देखने को मिल रही है। तो ज़रूर से ऐसी फ्यूचर पोटेंशियल ग्रोथ देने वाली कंपनी को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने से पहले खुद से एक बार रिसर्च करें या फिर अपने फाइनेंशियल एक्सपर्ट की मदद से डिसीजन लें। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए ज़रूर से हमारे चैनल पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।